अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला حي على बच्चा है حي على الفلاح नमाज का मौका कुछ पढ़ो ला हौला वला حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر अल्लाह अकबर अल्लाह لا إله إلا الله ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा
वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाता व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला खिलाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुख्तसर हम्दो सना के बाद सूरह इब्राहीम आयत नंबर 31 अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे उन बंदों को कह दो जो ईमान ले आए हैं कि वो नमाज़ें भी कायम करें और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से ख़र्च करें, खुफिया भी और लोगों के सामने भी, उस दिन के आने से पहले जिस दिन कोई तिजारत, कोई ख़रीदो फ़रोख्त, कारोबार सब ख़त्म हो जाएंगे और उस दिन कोई दोस्तियां, कोई मोहब्बतें आपस की कोई नहीं किसी के काम आएंगी। उस दिन के आने से पहले पहले नमाज़ें कायम कर लें और अल्लाह के रास्ते के अंदर ख़र्च कर लें। अल्लाह ताला ने बंदे को माल दिया है, वो उसके दिए हुए माल में से ही खर्च कर देता है। अल्लाह उससे खुश भी होता है और अल्लाह और ज़्यादा उसको कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह के दीन के लिए ज़रूरत पड़ी, बंदा अल्लाह के दीन के लिए खर्च ही ना कर सके। जब मेहमान आ जाएं तो एक मेहमान के लिए, दो मेहमानों के लिए 2000 का खाना भी आता है, 4000 का भी आता है। खुशी गमी में कहीं जाना पड़े, बच्चे की शादी है, मंगनी है, 5-5, 10-10 हज़ार के सूट आते हैं, मिठाइयों के टोकरे चलते हैं, और जब मस्जिद के लिए कहा जाए फिर 100 रुपया काट दे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जो ईमान ला चुके हो वो नमाजें भी कायम करो और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च भी करते रहो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो। सिर्रन व अलानियतन, खुफिया भी, लोगों के सामने भी, छुप छुपा के देना, ये भी अल्लाह को बड़ा पसंद है। और ये बात नहीं है कि लोगों के सामने दोगे तो दिखलावा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। नीयत ये रखो कि अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं, नीयत ये रखो कि मैं देता हूँ तो ये दूसरों को तरगीब हो जाएगी, एक दूसरे के भाई वो भी समझे कि हमारा ये भाई भी खर्च कर रहा है, ये भाई भी खर्च कर रहा है, ये भी अल्लाह के रास्ते में दे रहा है, मैं भी कुछ ना कुछ दे दूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि एक दिन आ जाना जिस दिन ला बैउन फी, उस दिन तिजारत, तुम्हारी दुकानें, कारोबार, ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है। बैंक के अंदर लाखों पड़े हैं, करोड़ों पड़े हैं, पीछे छोड़ के चला जाता है, वो किसी और के काम आते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में
हथ घुट्टी रखता है, देंदा ही नहीं किसी को। तो फरमाया कि एक दिन आने वाला है जब ये ख़रीदो फरोख्त, जब ये तुम्हारी दुकानें कारोबार सारे ख़त्म हो जाने हैं, इधर ही रह जाने, और दोस्त दोस्तों के लिए, भाई भाइयों के लिए लाखों और करोड़ों कुर्बान कर देता है। फरमाया कि वाला खिलाल, एक दिन आने वाला है जिस दिन किसी दोस्त ने भी किसी के काम नहीं आना, किसी की मोहब्बतें किसी के काम नहीं आनी। काम वो आना है जो आज अल्लाह के रास्ते में अपने हाथ के साथ दे जाओगे, वही काम आना है। कुरान मजीद ने फरमाया कि यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, भाई भाई से दूर भाग जाएगा क़यामत वाले दिन, अपने वालिदैन से, माँ से, बाप से, अपने ख़ानदान वालों से, सारों से दूर भाग जाएगा। कि नेकी लेने की बात ना करो, ये ना करो कि मुझे नेकी दे दे, एक नेकी कम है, तराजू थोड़ा सा भारी हो जाएगा, कोई नहीं देगा। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 271 के अंदर 271 अल्लाह ने फरमाया इन तुबदुस सदाकाति फनिअम्मा ही, अगर तुम लोगों के सामने सदका देते हो तो ये भी ठीक है। ये नहीं कि लोगों के सामने दिया तो वो कोई रियाकारी बन जाएगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने सारा माल लोगों के सामने ला के रख दिया। बात तो नीयत पे है ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मांगा, सारा कुछ ला के रख दिया। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आधा माल घर का ला के रख दिया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने तो इतनी सखावत की, इतनी सखावत की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब मांगा, जब दीन के लिए कहा कि तरगीब दी, फ़ौरन दे दिया। कुआं खरीदना है हजूर, मैंने खरीद दिया, ठीक है। फलां लश्कर को तैयार करना है, दे दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इन तुब्दुस सदाकाति फनिअम्मा ही, अगर सदका व खैरात लोगों के सामने देते हो तो ये भी ठीक है। व इन तुख्फूहा व तुअतूहल फुकरा, अगर खुफिया करके दे दो फिर भी ठीक है, फ़कीरों को दे दो। फ़हुव खैरुल लकुम, एक तो यह है कि तुम्हारे लिए बेहतर है। तू लाख छोड़ के चला गया, उसमें से तेरी औलाद के काम आएगा, तेरे वारसों के काम आएगा, तेरे काम वो आएगा जो तू आगे देकर चला गया। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 245 में अल्लाह ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, कौन बंदा है जो अल्लाह को कर्ज दे और अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाकर तुम्हें दे देगा। एक हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीज़ें कसम उठा के कहने लगा हूँ और वो बातें कहता हूँ, उनको अच्छी तरह से याद कर लो। उनमें से एक बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मा नाक़सत सदाक़तुन मिन माल, सदका करने से कभी माल कम नहीं होता। जो बंदा सदका और खैरात करता है, अल्लाह उसके माल के अंदर, कारोबार के अंदर बरकतें ही डालता रहता है। लोगों के माल छीन लेते हैं, चोरियां करते हैं, डाके डाल लेते हैं, लाखों और करोड़ों लोगों से हथिया लेते हैं, पूरी फिर भी नहीं पैंदी, इसलिए कि उस माल के अंदर बरकत नहीं है। जो बंदा अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करेगा, फरमाया कि जो अल्लाह को कर्ज देगा, अब अल्लाह तो गनी है, अल्लाह को तो ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह को कर्ज देने का मतलब ये है कि जब अल्लाह के दीन के लिए कोई कहा जाए कि वहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रूरत है, वो अल्लाह के दीन के लिए दे दे। जो देगा फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह उसे बहुत ज़्यादा डबल से डबल, ज़्यादा से ज़्यादा करके दे देगा। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, माल कम भी अल्लाह करता है, ज़्यादा भी अल्लाह करता है। व इलैहि तुरजाऊन, और तुमने अल्लाह की तरफ लौट जाना है। वहाँ जाकर देख लेना कि तुमने जो सदका अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ है वो कितना ज़्यादा अल्लाह ने बढ़ाकर दे दिया है। और अल्लाह की बात वो सच होती है, अल्लाह का कुरान वो सच है। बंदा ये ना समझे कि 500 निकाल दूंगा घर में से, अपनी जेब में से, पता नहीं शाम की रोटी चलेगी कि नहीं चलेगी, वो मालिक पता नहीं कहाँ से दे देगा। आप तो माशाल्लाह तुजार हैं, तिजारत करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी बंदा 2-4 दिन कोई कारोबार भी नहीं चला, सारा दिन बैठा रहा, कोई भी नहीं गाहक आया। रात को उठते वक्त को अल्लाह ताला ने ऐसा गाहक भेज दिया कि पिछले हफ्ते की भी कसर निकल जाती है।
वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, माल को थोड़ा भी अल्लाह करता है, ज़्यादा भी अल्लाह करता है। अल्लाह के रास्ते में दे दो, अल्लाह वादा करता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा कर दे दूँगा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1014, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यतसद्दक़ु अहदुन बितमरतिन, जो बंदा खजूर देता है, मिन कसबिन तय्यबिन, अपने पाकीज़ा रिज़्क़ में से, इल्ला अख़ज़हा अल्लाहु बियमीनिही, अल्लाह अपने दाएं हाथ में उसको पकड़ लेता है। एक हदीस के अंदर आता है, वकिलता यदैहि यमीन, अल्लाह के दोनों हाथ ही दाएं हैं। तो अल्लाह के हाथ की मिसाल नहीं देनी चाहिए। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये अल्लाह का दायां है, ये अल्लाह का बायां है। अल्लाह का बायां है ही नहीं, दोनों दाएं हैं। किस तरह हैं? कमा यलीको बिजलालिही, जैसे अल्लाह को शायान शान है उसी तरह उसके हाथ हैं। अल्लाह की पिंडली किस तरह की है? जिस तरह अल्लाह को शायान शान है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसी कोई मिसाल नहीं है। फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना किया करो। एक हदीस के अंदर आता है कि इंसानों के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान हैं। अब हदीस में, कुरान में हमें यह नहीं बताया गया कि अल्लाह की उंगलियां किस तरह की हैं। हम कहेंगे अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान हैं, जैसी अल्लाह की शान के मुताबिक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह एक ये उंगली है, एक दूसरी उंगली है, दरमियान में दिल पड़ा है, अल्लाह ऐसे चाहे कर दे, ऐसे चाहे कर दे। अल्लाह जैसे चाहे वैसे ही करता है, लेकिन मिसाल दे के कि ऐसे उंगली के अंदर पड़ा है, ऐसे अल्लाह का हाथ है, जैसी हमारी पिंडली है ऐसे अल्लाह की पिंडली है, ये नहीं हम कह सकते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कि बंदा एक खजूर देता है, सिर्फ एक खजूर की बात है, एक पैकेट खजूरों की बात नहीं अभी हुई, 1 किलो खजूर की बात नहीं हुई। माशाल्लाह आप सदका खैरात करते हैं, अल्लाह के रास्ते में आप इफ्तारियां भी करवाते हैं, अल्लाह के रास्ते में बहुत कुछ आप देते हैं। तो सिर्फ एक खजूर की बात होने लगी है। फ़युरब्बिहा कमा युरब्बी अहदुकुम फुलुवहु औ कलूसहु, अल्लाह उसको ऐसे बढ़ाते जाते हैं, ऐसे बढ़ाते जाते हैं जैसे कोई अपने किसी जानवर के किसी बच्चे को पालता है, वो बड़ा होता 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 बड़ा हो जाता है। हत्ता तकूना मिस्लल जबली, यहाँ तक कि एक खजूर वो एक पहाड़ जैसी बन जाती है। औ आज़मा, या पहाड़ से भी बड़ी एक खजूर हो जाएगी। जिसने एक खजूर जिंदगी भर में अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, वो एक खजूर पहाड़ जितनी बन जाएगी, या पहाड़ों से भी आगे निकल जाएगी, पहाड़ से भी बड़ी बन जाएगी। तो जिस बंदे ने 2, 4, 10 किलो खजूरें ला के अल्लाह के रास्ते में दे दी और अल्लाह की रज़ा के लिए दे दी, तो कितने पहाड़ बन जाएंगे, उसके आमाल के अंदर कितने वजनी आमाल दाखिल हो जाएंगे। एक खजूर पहाड़ से ज़्यादा हो जाती है। तो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करें, इससे कोई कमी नहीं आती। सही इब्न खुज़ैमा के अंदर एक रिवायत है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस्नादुहु सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, इमाम मुस्लिम की जिस तरह की हदीस लेने की शर्तें हैं, सही इब्न खुज़ैमा की वो हदीस उसी तरह सही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु इम्रिइन फी ज़िल्लि सदक़तिही हत्ता युफ़सला बैनन नास, के हर बंदा अपने सदक़े के साए के नीचे होगा। क़यामत वाले दिन उसने जो सदका किया होगा वो उसको साया किए रखेगा। हत्ता युफ़सला बैनन नास, जब तक लोगों के फैसले होते हैं इस बंदे को अपने सदक़े का साया मिला रहेगा। सही बुखारी के अंदर एक हदीस है, हदीस नंबर 1419, जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा आया नबी अलैहिस्सलाम से आके सवाल करता है, या रसूल अल्लाह अय्यु सदक़ति अअज़म अजरा, हजूर बेहतरीन अजर वाला कौन सा सदका है, कौन सा सदका करें तो अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है और उसका अजर बहुत ज़्यादा है। आपने फरमाया कि अंत सद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन, जो तो अपना सेहत सलामती वाली हालत के अंदर बिल्कुल अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, उस हालत के अंदर जो सदका करता है ना, जब आखिरी वक्त तू चारपाई पे बैठ जाता है ना और आखिरी वक्त के इंतज़ार में होता है, उससे पहले पहले जब तू कारोबार करता है, तख्शल फ़क्र व तअमुलुल गिना, तुझे यह भी होता है कि 1000 रुपया दे दूँ, पता नहीं कहीं बाद में क्या बन जाएगा,
तेरे ज़हन के अंदर ये भी है तअमुल गिना कि मेरे पास माल ज़्यादा होना चाहिए, जोड़ता रहे। जब इस हालत के अंदर कि तुझे माल जोड़ने की तेरे दिल के अंदर हसरत भी है, तेरे ज़हन के अंदर ये भी है कि 2-4 हज़ार अगर कहीं निकाल दिया तो फिर क्या बनेगा, कहीं माल कम ना हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस हालत के अंदर जबकि तेरी सेहत भी है, जवानी भी है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, कारोबार भी करता है, दुकान बढ़ाने के लिए, उसके अंदर और माल डालने के लिए तुझे ज़रूरत भी है, इस हालत के अंदर जबकि अपनी ज़रूरियात को रोक के फिर तू अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका करेगा, तेरे जहन के अंदर है, तो फरमाया कि वो अल्लाह को बड़ा अच्छा सदका लगता है। भला तुम हिल, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदक़े को इस हद तक ना रोके रखना कि हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्कूम, बिल्कुल जिस वक़्त वो नज़ा का वक़्त आ जाता है, जान निकलने वाली होती है ना, कुल तले फ़ुलानिन कज़ा वाले फ़ुलानिन कज़ा, उस वक़्त तू आर्डर जारी करे कि इन्ने पैसे मसीते भेज दो, इन्ने मदरसे भेज दो, ये फ़कीरों को दे दो, ये फ़लाँ जगह पे भेज दो। फरमाया कि उस वक़्त नहीं, वक़द कान ले फ़ुलान, अब तू दुनिया से जा रहा है, वो जिनका माल है वो तो अब उनका हो चुका है, अब तू उसमें से कुछ नहीं कर सकता। फरमाया कि बिल्कुल तेरा नज़ा का वक़्त आ गया, आखिरी वक़्त, उस वक़्त तू कहे कि इतना पैसा उधर दे दो, उतना उधर दे दो। फरमाया कि ऐसे नहीं, बल्कि बेहतरीन सदका ये है कि तू अच्छी सेहत की हालत के अंदर है, तेरी ज़रूरियात भी हैं, उन ज़रूरियात को पीछे करे और अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर दे। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6540। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तकुन नार, आग से डर जाओ, सुम्मा आराजा व अशाहा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक तरफ ऐसे देखना शुरू कर दिया। फिर फरमाया इत्तकुन नारा, आग से डर जाओ, जहन्नम की आग आने वाली है, उससे बच जाओ। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे एक तरफ देखना शुरू कर दिया। तीसरी दफ़ा फिर फरमाया कि इत्तकुन नार, आग से डर जाओ, व अशाह सलासन हत्ता जनन्ना अन्नहु यंजुरु इलैहा। सहाबी रावी बयान करते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ऐसे देख रहे थे ना आग की बात करके, तो हमें यूं लगता था कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम को आग नजर आ रही है, इतने यकीन के साथ कि आग से बच जाओ। फरमाया कि इत्तकुन नारा वलो बिशिक्कि तमरतिन, खजूर का एक टुकड़ा भी देकर आग से बच सकते हो तो बच जाओ। बहुत ज़्यादा सदका तो करने ही हैं, अगर खजूर पूरी भी नहीं, खजूर का भी एक हिस्सा, आधी खजूर का एक टुकड़ा अल्लाह के रास्ते के अंदर दे सको तो वो भी दे दो। सूरह तलाक की आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया लियुनफिक ज़ू साअतिन मिन साअतिही, जिनको अल्लाह ने ज़्यादा माल दिया है वो अपने ज़्यादा माल में से खर्च करें। वमन कुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, जिसके पास माल तंग है, वहाँ ये नहीं कहा गया। अब ये जो आयत हम जिसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं, वहाँ ये नहीं कहा गया कि जिसके पास माल कम है चलो उसकी कोई बात नहीं। फरमाया वमन कुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, जिसके पास रिज़्क़ थोड़ा है, माल थोड़ा है, फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह, वो भी अल्लाह ने जो दिया उसमें से वो भी खर्च करता रहे। एक बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि हजूर अच्छा सदका कौन सा है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुहदुल मुकिल, जिसके पास थोड़ा माल है वो कोशिश करके कमा के वो बंदा अल्लाह के रास्ते में अंदर देता है, अल्लाह को वो बड़ा पसंद आता है। आपकी जेब के अंदर 100 रुपया है, 200 रुपया है, ज़रूरियात भी नज़र आती हैं, फिर अल्लाह के रास्ते के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वो निकाल के दे देते हो, तो वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अल्लाह को बहुत पसंद आता है। और एक हदीस के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबा का दिरहमुन मिअता अल्फ दिरहमिन, के एक दिरहम 1,00,000 दिरहम से भारी हो गया। एक तरफ एक बंदे ने 1 दिरहम दिया, दूसरा बंदा लाके 1,00,000 दिरहम देता है, तो जिस बंदे ने 1 दिरहम दिया उसको सवाब ज़्यादा मिल गया, जिसने 1,00,000 दिया उसको कम मिला। वो कैसे? फिर नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ही इसकी वजाहत फरमा दी। फरमाया कि वो ऐसे कि जिसने 1 दिरहम ला के दिया, उसके पास 2 दिरहम थे, उसने 1 बचा लिया, 1 अल्लाह के रास्ते के अंदर दे दिया। जिसने 1,00,000 दिया उसके पास बड़े लाखों मौजूद थे, उसके पास बहुत ज़्यादा लखूक होंगे, करोड़ों होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, उसने जो 1,00,000 दिया वो
उसके माल में से थोड़ा सा हिस्सा बनता है, बहुत ज़्यादा अभी उसने रोके रखा है। तो गोया कि जिस बंदे ने 1 दिरहम दिया उसने अपने माल का आधा हिस्सा दे दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साबा का दिरहमुन मिअत अल्फ दिरहमिन, 1 दिरहम 1,00,000 दिरहम से वो सबकत ले गया, वो भारी हो जाता है। गोया कि जिस बंदे के पास थोड़े पैसे हैं, जब वो खर्च करता है, जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो तो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करते ही करते हैं, वो सदका खैरात भी करते हैं, वो गरीबों का ख्याल करते हैं, वो मसाजिद और मदारस का ख्याल करते हैं, उम्रे पे जाते हैं, हज करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन फरमाया कि जिसके पास थोड़ा सा माल है वो भी अल्लाह के रास्ते में दिया करे। थोड़े माल वाला ये ना सोचे कि अब पता नहीं क्या बनेगा। अब अल्लाह के वादे पे यकीन होना चाहिए। मोमिन तो अल्लाह के वादे पे यकीन करता है। एक सहाबी, वो नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक वाक़या पेश आया कि एक सहाबी की ऐसे दीवार जा रही है, उसकी हदूद जा रही है बाग के अंदर, और दूसरा साथी उसका बाग में से एक दरख्त इधर को आता है, इसकी लाइन सीधी नहीं होती, वाट सीधी नहीं होती। तो उसने आके नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि हजूर अगर ये बंदा एक दरख्त मुझे दे देना तो मेरी ऐसे दीवार सीधी बन जाएगी। तो उस बंदे ने इनकार कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे ऐसे कर, ये दरख्त तू इस बंदे को दे दे, तुझे मैं जन्नत के अंदर एक दरख्त देने का वादा करता हूँ, तुझे जन्नत का दरख्त मिल जाएगा। कहता जी नहीं देना, उसने इनकार कर दिया। एक सहाबी जिसके पास एक पूरा बाग था खजूरों का, रवायत के अंदर आता है कि उसके बाग के अंदर 6,000 खजूरें थीं, 600 खजूरें या चलो। तो उसने कहा कि भाई ऐसे कर, मेरे साथ सौदा कर ले, ये एक दरख्त मुझे दे दे, वो मेरा पूरा बाग तू ले ले। उसने कहा जी ठीक है, सौदा कर लिया। अब ये एक दरख्त उस बंदे का हो गया, उस बंदे का पूरा माल, पूरा बाग उस एक खजूर वाले का हो गया। अब वो बंदा पूरा बाग दे के नबी अलैहिस्सलाम के पास आता है और उसे कहता है हजूर ये वाला दरख्त जो आपने जन्नत का वादा किया था, हजूर मैं ये आपको दे रहा हूँ, हजूर ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया है। नबी अलैहिस्सलाम इस बात से इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, फरमाया कि ये साथी इसने खजूरों के और इतने ज़्यादा गुच्छे भरे हुए माल के और फलों के लदे हुए इस बंदे ने कमा लिए। जन्नत के अंदर इसके लिए बहुत ज़्यादा खजूरों वाले दरख्त अल्लाह ताला ने लगा दिए हैं। तो उसने उस खजूर के बदले अपना पूरा बाग दे दिया। और जब उसने बाग दिया ना, तो वहाँ उसकी बीवी भी थी, बच्चे भी थे। जाके कहता है कि चलो हम बाग से निकल जाएं, अब ये हमारा नहीं रहा। वो कहते हैं जी कि ये क्यों हमारा नहीं रहा? उन्होंने कहा कि हमने एक सौदा कर लिया है, सौदा ये किया है कि खजूर फलां ले ली है या पूरा बाग दे दिया है। घर वालों ने भी ये नहीं कहा कि बाबा जी की सौदा कर रहा है जी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, तुमने बहुत ही अच्छा सौदा किया है, बिल्कुल निकलते हैं। वहाँ से अहले खाना भी निकले, पूरा बाग खाली करके उस बंदे को दे दिया। तो ये वो सदका और खैरात होते हैं जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 दिरहम 1,00,000 के ऊपर भारी हो जाता है। सुनन नबी दाऊद के अंदर भी रिवायत है। एक और हदीस है सही इब्ने हिब्बान के अंदर, शेख शुएब अल-अर्नाऊद रहमतुल्लाह अलैह, वो भी एक बहुत बड़े मुहक्किक, वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए और वो मुज़र कबीला के लोग आए और उनकी हालत बिल्कुल पतली थी। फ़क्र फाका उनके चेहरों से, उनके कपड़ों से नज़र आ रहा था कि इन लोगों के ऊपर फ़क्र फाका है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए लोगों को तरगीब दी कि भाई अल्लाह के दीन के लिए, इन भाइयों के तावन के लिए आज हमें ज़रूरत पड़ गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने आयतें पढ़ के सुनाई और उनमें एक आयत ये पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, सूरतुल हशर की आयत नंबर 18, इसका ये हिस्सा नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। फरमाया कि लोगों अल्लाह से डर जाओ और हर बंदा ये देख ले कि उसने क़यामत के लिए क्या भेजा है। कल क़यामत आने वाली है, कल कब्र आने वाली है, कल अल्लाह के सामने हिसाब देना है।
उस दिन के लिए तुमने क्या आगे भेज रखा है। तो हदीस के अंदर आता है या तसद्दक़ उम्रुउम मिन दीनारिही व मिन दिरहमिही व मिन सौबिही व मिन साइ बुर्रिही व मिन साइ शईरिही। कोई बंदा दिरहम दे रहा है, कोई दीनार दे रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई गंदम ला रहा है, कोई जौ ला रहा है। तो जिसके पास जो कुछ है उसने लाना शुरू कर दिया। हत्ता ज़करा शिक्का तमरतिन, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम ने खजूर के एक टुकड़े का भी जिक्र किया। और फिर देखा कि फ़जा रजुलुम मिनल अंसार, अंसारियों में से एक आदमी आया। जब सारे के सारे अल्लाह के रास्ते के अंदर माल दे रहे हैं तो अंसारियों में से एक बंदा आया, उसने अपने हाथ के अंदर वो एक थैली उठाई हुई है और वो थैली इतनी भारी है, इतनी भरी हुई है कि वो उससे उठाई नहीं जाती। यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम के पास कौमैन मिनस सियाब व ताम, खाने के और कपड़ों के दो ढेर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने लग गए। जिस वक़्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फ़लक़द रअयतु वजह रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहल्लला हत्ता कअन्नहु मुज़हबतुन। रावी बयान करते हैं कि जब वो सहाबी आए थे, मुज़र कबीले वाले आए थे, वो लोग उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम चाह रहे थे कि लोग सदका करें। जब नबी अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी, इतना सदका हो गया, इतना सदका हो गया कि ढेर ही लग गए। उस वक़्त कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना खूबसूरत लगता, हमें लगा कि जैसे बिल्कुल चमकदार नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा। इतना नबी अलैहिस्सलाम इस बात से खुश हो गए। तो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च किया जाए तो अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरा आल इमरान की आयत नंबर 92 है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उतनी देर तक तुम नेकी को नहीं पा सकते जितनी देर तक जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च ना कर दो। हमारा खर्च करने का तरीका अमूमन लोगों का ये देखा है, इल्ला माशाल्लाह, हर एक पे मैं बात नहीं कर रहा, कि जब अपने घर के लिए कुर्बानी खरीदनी है बहुत अच्छी खरीदता है, जब कोई और अपनी चीज़ खरीदनी है फिर बहुत अच्छी खरीदता है, और जब सदक़े के लिए बकरा देना होता है तो कुछ चौकों पे आपने देखे होंगे एडे एडे होंगे छोटे छोटे, वो कहते हैं जी क्या दे दो। तो वो छोटे छोटे बकरे मस्जिद के लिए वो हैं, मदरसे के लिए वो हैं, और तेरे अपने मेहमान आ जाएं उसके लिए पूरा बकरा, और कसाई के पास जाता है इतना दे दो, 2 किलो 4 किलो 10 किलो गोल बोटी पाई फलां करी, अपनी मर्जी के उतारता है। और जब अल्लाह के रास्ते में देना होता है फिर हमें बड़ा सोच विचार आती है कि अब क्या बनेगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 4554। हज़रत अबू तलहा अंसारी, उनका एक बाग था मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने। जब ये आयत उतरी ना कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उतनी देर तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम अपने अच्छे माल में से खर्च ना कर दो। तो वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और वो बाग जिसमें नबी अलैहिस्सलाम बाहर जाते, उसका मीठा पानी पीते, उसमें से खजूरें खाते, बेहतरीन किस्म का बाग था। वो कहता है कि हुजूर मैंने ये सारे का सारा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। तो सदक़े का तो फिर पता चलता है ना। तो आपसे एक अपील ये है कि हमारे मोहतरम कारी अब्दुल क़य्यूम साहिब उस्तादुल कुर्रा वल मुजव्विदीन, अगर वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा ना होते तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बहुत कुछ कहता। फैसलाबाद में इनका इदारा है और हमारी जमात के काबिल फ़ख्र इदारों में से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक इदारा दिया है। और मुरीद के में जो हमारी जमात का मरकज़ है वहाँ पर कारी साहब एक अरसे तक जितने मदारस थे सारे मदारस के हिफ़्ज़ और तजवीज़ वाले मदारस के निगरान भी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़ुद देखा है, हमारे अपने भतीजे भांजे हज़रत कारी साहब के शागिर्द हैं।
तो आज कारी साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं अपने मदरसे के लिए। मदरसे के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया है, वो सोलर लगाया है और काफ़ी ज़्यादा लाखों के अंदर 20-25 लाख इतना हज़रत बता रहे थे। तो आज उनके लिए ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा तावन करें। और जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि कुरान मजीद के अंदर भी आया है कि सामने भी दे सकते हो, खुफिया भी दे सकते हो। तो तरगीब दिलाने के लिए मैं अपनी तरफ से इंशाल्लाह 1000 का ऐलान करता हूँ, मैं भी दे के जाऊँगा इंशाल्लाह। तो आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तावन जो दोस्त यहाँ होंगे यहाँ दे जाएं। कारी साहब इंशाल्लाह यहीं तशरीफ़ फरमा होंगे, बाहर भी उनके बंदे खड़े होंगे। सारे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के दीन के लिए, कुरान मजीद की तालीम के लिए, इस इदारे के लिए ख़र्च करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व अज़िल्लल कुफ्र वल काफिरीन व अज़िल्लल बिदअत वल मुब्तदिईन। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम व खर्रिब बुनियानहुम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन। तआदलू इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।